एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। तो अभी फिलहाल तो ये बोला जा रहा है कि हमारा रिजल्ट आने वाला है। देखो अभी अगर आज या कल में आ जाता है रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन अगर अभी नहीं आता है तो फिर तो ये सभी ना छुट्टी वाला टाइम है। छोटी दीपावली की छुट्टी, बड़ी दीपावली की छुट्टी, फिर गोवर्धन की और भाई दूज की, तो फिर तो ये सभी छुट्टियों में निकल जाएगा पूरा वीक। फिर तो उसके बाद ही आ पाएगा रिजल्ट, फिर उससे पहले नहीं आएगा। तो अभी अगर एक दो दिन में आ जाता है तो आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर तो दीपावली के बाद ही आएगा। और जहां तक मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो लगता भी नहीं है कि भाई दीपावली से पहले आना चाहिए, दीपावली के बाद ही रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि फिर आपकी दीपावली भी ना ऐसी हो जाती है, जिनका नहीं होगा तो देखो उनके लिए बहुत ही ऐसा रहेगा कि पता नहीं क्या ही दीपावली का भी रहेगा। तो अच्छा है कि दीपावली के बाद आए। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि कुछ इस टाइम के बाद आना चाहिए, ताकि जो बच्चे जो जिनका एसएससी जीडी का है, एसएससी सीपीओ का है और एमपी पुलिस का है, ये सभी बच्चे पहले सिलेक्ट हो जाएं, फिर हमारा रिजल्ट आए तो बेहतर होगा। एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि जो बच्चे जहां पर जाने वहां पर चले जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा में कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उधर एसएससी जीडी का भी लगा हुआ है, इधर इसका भी दे रहे हैं, यूपी पुलिस का भी दे रहे हैं। तो बेहतर होगा अगर वो एक जगह सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो यहाँ का आई होप कि स्किप ही कर देंगे, मतलब यूपी पुलिस का स्किप कर देंगे अगर उनका एसएससी जीडी में हो जाता है, या फिर एमपी पुलिस में हो जाता है। बिहार पुलिस के भी हैं, तो काफी सारी मुझे लगता है अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो आई होप कि रिजल्ट थोड़ा लेट ही आए, मुझे नहीं। और रनिंग भी हमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी। देखो अभी मुझे नहीं लगता, बहुत सारे लोगों की भी रनिंग नहीं हो पाई इतनी जल्दी। कोई इतना इजी नहीं है रनिंग करना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरी तो हालत खराब हो चुकी रनिंग में। मतलब 2-4 दिन जब भी मैं रेस्ट करती हूँ ना, अभी मुझे 3-4 दिन से फीवर आ रहा था, तो उसके लिए मैंने रेस्ट किया था। फीवर भी कुछ ज्यादा ही हो रहा था कि मतलब मैं नहीं जा सकती थी, इतना ज्यादा था, तो इसलिए मैंने रेस्ट किया था। लेकिन उस रेस्ट के बाद जब मैं फीवर के बाद जब मैं रनिंग करने के लिए गई, पहले दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई, 800 भी रनिंग नहीं कर पाई मैं। सांस ही नहीं, मतलब सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था फीवर की वजह से। फिर उसके नेक्स्ट डे थोड़ी सी करी हमने, 1600 के समथिंग करी थी, उससे ज्यादा उस दिन भी नहीं कर पाए। फिर ऐसे ही करके 2-2 दिन हमने बढ़ाए हैं। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ ना, तो हमने दोनों टाइम जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक टाइम से कवर नहीं हो पा रही थी बहुत ही। मतलब मैं अगर रनिंग की बात करूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एक तो फीवर आने की वजह से जो वीकनेस हो गई है, एक तो पहले ही मेरा वेट इतना कम है, ऊपर से कभी बीमार हो जा रही हूँ बार बार। वो जितना वेट बढ़ाया था, 42 किया था, वो भी घटता जा रहा है। बहुत ट्राई कर रही हूँ, मतलब नहीं हो पा रहा, इतनी अच्छी नहीं हो पा रही रनिंग। ठीक ठाक चल रही थी मेरी फीवर होने से पहले, लेकिन जब से फीवर हुआ है ना, सारी रनिंग मेरी बेकार हो गई है। मतलब इतनी मेहनत करके पूरा 1 वीक लगता है आपकी टाइमिंग को कम करने में, 1 मिनट 2 मिनट कम करने में पूरा 1 वीक लग जाता है अच्छे से। और उसके बाद अगर आपको फीवर आ जाए, पैर में मोच आ जाए या एंकल में पेन हो जाए, तो फिर उसके बाद तो आप ये देखो कि पूरी रनिंग में पूरे 1 हफ्ते की मेहनत ना ऐसी चली जाती है, कुछ भी नहीं हो पाता। अभी अगर मैं बात करूं, मतलब रनिंग तो हम कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पर 3800 करते हैं और इवनिंग के टाइम पर 14 दूनी 2800 करते हैं। और मॉर्निंग के टाइम पर 3800 मीटर करते हैं और इवनिंग के टाइम पर 2800। तो मतलब ऐसा है कि मतलब रनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं है कि स्पीड से नहीं हो पाती उतनी जितनी हमें टाइम के अंदर करनी है, वो इतना टाइम के अंदर नहीं हो पा रही हो। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है इतनी कम टाइम के अंदर करना। जैसे हम अगर किसी को घर पर बोलती हूँ ना, मैं मम्मी पापा को लगता है कि 2400 मीटर 14 मिनट में करना क्या ही बड़ी बात है, ऐसे तो हम पैदल भी कर लेंगे। लेकिन जब दौड़ते हैं ना, वो तभी पता चलता है नहीं हो पाती, बहुत ही डिफिकल्ट लग रही है फिलहाल तो मुझे रनिंग करना। पता नहीं, बड़ी उम्मीद लेकर मैं ट्राई कर रही थी कि चलो करती हूँ, करेंगे। और उसके बाद जो मुझे और भी ज्यादा डिफिकल्ट चीज लगी है वो है कि चलो ये सभी चीजें होंगी, उसके बाद जो ट्रेनिंग थी वो 6 मंथ की जगह 9 मंथ की कर दी है। तो भाई 6 मंथ की, तो मुझे ऐसा लगता था कि 6 मंथ कितना होता है, कि कितना फिजिकल वर्क हमें करना पड़ेगा 6 मंथ में। उसके बाद अब 9 मंथ की बोल रहे हैं, तो ये भी डर लग रहा है कि 9 मंथ तक कितना ज्यादा फिजिकल वर्क हमसे कराएंगे। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि अगर बाहर कहीं पैरामिलिट्री सेंटर पर होती है उन पर, तो और भी ज्यादा चीजें कराते हैं, और भी ज्यादा वर्क कराते हैं, और भी ज्यादा काम कराया जाता है। पता नहीं क्या ही होता है फिलहाल। और बस इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। दोनों टाइम जा रही हूँ मैं। मॉर्निंग के टाइम पर ज्यादा अच्छे से करते हैं हम रनिंग, लेकिन थोड़ी सी सर्दी होती है तो थोड़ी सी सुबह के टाइम ज्यादा अच्छे से रनिंग नहीं हो पाती, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और इवनिंग के टाइम पर थोड़ी अच्छी रनिंग हो पाती है, लेकिन इवनिंग के टाइम पर ये होता है कि पेट में दर्द होने लगता है थोड़ा सा। पर इवनिंग के टाइम पर मौसम की कोई टेंशन नहीं रहती, धूप नहीं रहती है, और उसके बाद सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए इवनिंग के टाइम पर थोड़ी सी ठीक रहती है। बाकी फिलहाल दोनों टाइम जा रहे हैं, लेकिन दोनों टाइम जाने की वजह से ना बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं हम। क्योंकि एक तो वही सुबह को इतनी रनिंग करो, उसके बाद एक्सरसाइज वार्म अप, ये सब चीजें बहुत ही थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। और आप सभी बताना कौन कौन दोनों टाइम रनिंग के लिए जा रहे हो। वैसे रिजल्ट तो आया नहीं है, पहले मैंने सोचा था कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम दोनों टाइम रनिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने पहले ही स्टार्ट कर दी। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अभी हमारे ग्रुप में 5 लड़कियां हम हो चुकी हैं,
जो रनिंग कर रही हैं। देखो जब हमने स्टार्ट किया था ना तो मैं अकेली थी, धीरे धीरे कैसे किस तरह से ग्रुप बनता जाता है, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अकेली रनिंग के लिए जाती थी, फिर भावना मेरे साथ जुड़ी, अभी एक लड़की और आई है। तो ऐसे ही अभी 5 लड़कियों का हमारा ग्रुप हो चुका है जब हम रनिंग के लिए जाते हैं। बाकी ऐसे ही धीरे धीरे आप सभी भी अपनी तैयारी करते रहो और अच्छे से अपनी रनिंग करते रहो। रनिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइम पर, स्पेशली गर्ल्स के लिए। प्लीज जिनके भी कम नंबर है ना, अभी ये मत सोचना कि हमें रनिंग नहीं करनी है, हम रनिंग नहीं करेंगे। जिनके 180 या 170 है तो ये एक अच्छा स्कोर है भाई, क्योंकि मैंने बहुत जगह, मैंने भी जैसे आप सभी लोग कट ऑफ की वीडियो देखते रहते हो, मैंने भी बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो देखी है और सिर्फ वही देखी है जो ग्राउंड से रिव्यू कराते हैं, जो अकेडमी वाले बच्चे बता रहे होते हैं कि उनके कितने नंबर हैं, या अकेडमी वाली गर्ल्स बता रही होती हैं कि उनके कितने नंबर हैं। तो मोस्टली सभी के इसी के आसपास हैं। तो मुझे भी काफी सारे कमेंट आते रहते हैं कि आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रनिंग पर क्यों ध्यान दे रहे हो, और मतलब नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो। तो देखो जब हमने पढ़ाई में इतनी मेहनत की तो थोड़ी सी रनिंग में भी कर ही लेते हैं, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आ जाएगा तो फिर उसके बाद 10-15 दिनों में तो रनिंग हम अपनी नहीं बना पाएंगे ना। तो बेहतर है कि हम पहले से तैयारी रखें। बाकी थोड़े से यूआर के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है, ऐसा बोल रहे हैं लोग कि मेरे नंबर जो है वो यूआर के अकॉर्डिंग कम है। बाकी अगर ओबीसी वगैरह में होता है या ईडब्ल्यूएस में होता तो उतने नंबर सफिशिएंट थे। तो देखो अभी ये भगवान जी की मर्जी है, जो भी होना होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी रनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, दोनों टाइम जा रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ। जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा मैं अपना ट्राई कर रही हूँ। बहुत कुछ चीजें मैं कर रही हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है ऐसा कि मतलब मैं कहाँ टीचिंग लाइन में इतना टीचिंग पर ध्यान दे रही थी, ये सभी चीजें कर रही थी। बीटीसी कर रही हूँ, उसके साथ साथ फिर तैयारी मैंने यूपी पुलिस की तैयारी करना शुरू किया। तो थोड़ा सा कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ टीचिंग लाइन की तैयारी कर रही थी, जिसमें मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह से रनिंग करनी पड़ेगी, इतना डिफिकल्ट वर्क करना पड़ेगा। तो देखो भाई लाइफ में कुछ भी होता है, कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है आप सभी को। तो इसी तरह से चल रही है। तो बाकी हाँ, जैसे मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि बीटीसी का एग्जाम वगैरह कब होते हैं। जब आप बीटीसी में एडमिशन ले लोगे ना तो एग्जाम बहुत टाइम बाद होते हैं। मेरे भी इतने टाइम बाद हुए थे, 6-7 मंथ बाद आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। और अगर बात करूँ तो एंट्री मतलब उसके लिए एंट्रेंस के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, सिर्फ काउंसलिंग होती है आपकी। जितने आपके 10th 12th वगैरह में नंबर होते हैं, उन नंबर के बेस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। तो इस तरह से होती है। इंटर्नशिप वगैरह चल रही होती है। अभी मेरा 2nd सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, थोड़े दिनों में मेरी टीचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की टीचिंग मेरी चल रही थी जब मेरा एग्जाम था। 23 अगस्त का जब मेरा एग्जाम था, तो 20 अगस्त तक मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। मेरी कंप्लीट भी काफी दिनों बाद हुई थी और मेरे एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे। तो अगस्त वाला मंथ तो मेरे लिए ऐसा रहा एकदम, टीचिंग भी की थी मैंने, उसमें अपने एग्जाम भी दिए और उसके बाद फिर मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था। कुछ ना कुछ तो देखो इसकी भी मिस्टेक रही है कि इतनी सारी चीजें थी मेरे एग्जाम वाले टाइम पर ही। लेकिन फिलहाल चलो जो भी होना था वो सभी चीजें तो हो गई है। लेकिन अभी अपनी रनिंग पर फोकस करना है। मैं भी अभी अपनी रनिंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, दोनों टाइम रनिंग करने के लिए जा रही हूँ। वेट को भी मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सके उतनी चीजें मैं खा रही हूँ। तो प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट करो कि मैं थोड़ी रनिंग सही से कर पाऊँ। मेरे आजकल जब से फीवर के बाद रनिंग करना स्टार्ट किया है, पैरों में दर्द होता है, तो रनिंग सही से नहीं हो पाती। इस वजह से चने मूंग दाल वगैरह खा रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।